प्यारे बच्चों, इससे पहले YouTube में हमने दो चर वाला रैखिक समीकरण क्या होता है इसके विषय में जाना। आज हम पढ़ेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण को कैसे हल किया जाता है, अर्थात इसे हल करने की कितनी विधियां हैं। दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने की तीन बीजगणितीय विधियां हैं। नंबर 1 प्रतिस्थापन विधि, नंबर 2 विलोपन विधि और नंबर 3 वज्र गुणन विधि। सबसे पहले हम लेंगे प्रतिस्थापन विधि क्या है, अर्थात हमारे पास इसको एक उदाहरण से हम स्पष्ट करेंगे। दो समीकरण हैं, x जमा वाई बराबर 5, 2x माइनस 3y बराबर 4। ये एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर 1 भाग नंबर 1। इससे हम स्पष्ट करेंगे प्रतिस्थापन विधि क्या है। हमारे पास दो चर हैं, दोनों चरों में से एक चर की वैल्यू निकालेंगे और दूसरे समीकरण में उसको फिट करेंगे। जैसे x चर को इस पक्ष में रखेंगे, y का पक्षांतरण कर देंगे, अर्थात y को दूसरे पक्ष में ले जाएंगे। ये है x बराबर 5 माइनस वाई, ये x की वैल्यू है। अब इस x के मान को समीकरण नंबर 2 में स्थापित करेंगे, जहां भी x है। जैसे 2x की वैल्यू यहां स्थापित करनी है, माइनस 3y बराबर है 4। क्या है x की वैल्यू 5 माइनस वाई बराबर के नीचे बराबर 4। अब इस ब्रैकेट को खोल देंगे, 2 की गुणा दोनों पदों से करेंगे, 2 पंजे 10 माइनस 2y माइनस 3y बराबर है 4। 10 का पक्षांतरण करेंगे यानी दूसरे पक्ष में ले जाएंगे, माइनस 10, यहां दोनों को योग करेंगे, माइनस 5y बराबर है माइनस 6, ये माइनस 5। माइनस से माइनस कैंसिल करेंगे, y बराबर है 6/5, ये y की वैल्यू है। अब इसी y के मान को यहां फिट करेंगे समीकरण नंबर 1 में। x बराबर है 5 माइनस y की वैल्यू है 6/5। 5 के नीचे हर लगाएंगे 1, x बराबर है हर 5, 5 पंजे 25 माइनस 6, 25 में से 6 घटाएंगे 19/5, ये x की वैल्यू है। ये थी हमारी प्रतिस्थापन विधि, अर्थात दो चरों में से एक चर का मान ज्ञात करके दूसरे समीकरण में प्रतिस्थापित करना प्रतिस्थापन विधि कहलाती है। आइए इसी उदाहरण को लेकर के विलोपन विधि को स्पष्ट करते हैं। x प्लस वाई बराबर 5, 2x माइनस 3y बराबर 4। इसी उदाहरण की सहायता से इससे पूर्व हम जानेंगे विलोपन विधि क्या है। विलोपन का अर्थ है किसी एक चर को, यानी जो चर समान है, समान चर को विलोप करना। आइए सबसे पहले हम दोनों चरों में से समान चर बनाएंगे। यहाँ 2x है, यहाँ 1x है। इसको 2 बनाने के लिए पूरे समीकरण को 2 से गुणा करेंगे, 2x जमा 2y बराबर 2 पंजे 10। अब इस समीकरण को इसके नीचे रखेंगे, 2x माइनस 3y बराबर 4। देखिए अब हमने एक चर को समान बना दिया, यहां भी 2x है और यहां भी 2x है। दूसरा स्टेप, जो चर समान है उस समान चर को कैंसल करना है, अर्थात इसके निशान विपरीत बनाने हैं। ये प्लस का है माइनस, ये माइनस का है प्लस और ये प्लस है माइनस। 2x में से 2x कैंसिल करेंगे, कट जाएगा। यहाँ 2y प्लस और 3y प्लस 5y
बराबर है 10 में से 4 घटेगा 6, अर्थात y का मान है 6/5। अब इस y के मान को समीकरण नंबर 1 में, ये हमारा समीकरण नंबर 1 है, यहां स्थापित करेंगे। x जमा y की वैल्यू 6/5 बराबर है 5। 6/5 का पक्षांतरण करेंगे, 5 माइनस 6/5, इसका हर एक लगाएंगे। x बराबर है लघुत्तम 5, 5 पंजे 25 माइनस 6, x बराबर है 19/5। ये x का मान है। ये थी हमारी विलोपन विधि। इन दोनों को हम ध्यान से देखें तो y की वैल्यू प्रतिस्थापन विधि से भी 6/5 और विलोपन विधि से भी 6/5। x की वैल्यू प्रतिस्थापन विधि से 19/5 और विलोपन विधि से भी 19/5। अर्थात विधि कोई भी हो, चाहे प्रतिस्थापन, चाहे विलोपन, चाहे वज्र गुणन, हमारा आंसर सेम होगा। आइए इसी क्वेश्चन को वज्र गुणन विधि से हल करते हैं। कैसे? प्यारे बच्चों, हमारा यही क्वेश्चन है। इसी उदाहरण की सहायता से वज्र गुणन विधि को हम हल करेंगे। x प्लस y बराबर 5, 2x माइनस 3y बराबर 4। इस विधि को लगाने से पहले हम इसके गुणांक लेते हैं। यहाँ 1, यहां से स्टार्ट करते हैं मध्य पद से। इसका गुणांक 1, इसका गुणांक -3। उसके बाद इधर चलेंगे 5 और यहां गुणांक है 4। फिर x पर आ जाएंगे, यहां गुणांक है 1 और इसका गुणांक है 2। एक बार ध्यान से देख लीजिएगा, हमने इसका गुणांक लिखा y का और y का। ये y का गुणांक है 1, यहां इस समीकरण में y का गुणांक है -3। यहां 5 है और यहां 4 है। उसके बाद वापस यहीं आइए, x का गुणांक 1 और 2x का गुणांक 2। जहां से स्टार्ट किया था वहीं 1 और -3। इसे देखिएगा। आइए आप स्टेप नंबर 2, x बटे बराबर है y बटे बराबर है -1/। सबसे आसान विधि है, केवल हमने इसको लगाना आना चाहिए। इसकी 2 ब्रैकेट, बीच में माइनस, इसके नीचे भी 2 ब्रैकेट लगाएंगे, बीच में माइनस पहले ही लगा लेंगे। आइए अब एक साइड में चलना है, हम इधर चलते हैं। यहां इसकी गुणा करेंगे तो x के नीचे लिखना है, यहां गुणा करेंगे तो y के नीचे लिखना है और यहां गुणा करेंगे तो -1 के नीचे लिखना है। क्या है? 4 की और 1 की गुणा करेंगे, 4 एकम 4 और यहां फिट कर देंगे। उसके बाद 5 दूनी 10, y के नीचे 10, यहां इसके पहले x के नीचे पहला खाना, y के नीचे पहला खाना और -1 के नीचे पहला खाना। ये पूरा कर लेंगे हम पहला। उसके बाद 1 और -3 की गुणा -3। इसके पहले खाने यानी पहली ब्रैकेट हमने कंप्लीट कर दी। अब आइए दूसरी साइड की गुणा। ये है 5 3 15, माइनस का चिन्ह यूं का यूं, 4 एकम 4, दूसरी ब्रैकेट में 2 एकम 2, दूसरी ब्रैकेट में। सबसे पहले हम पहली ब्रैकेट पूरी करेंगे, उसके बाद हम दूसरी ब्रैकेट पूरी करेंगे। आइए x ब्रैकेट खोल देंगे, 4 माइनस और माइनस की गुणा +15 बराबर है y, 10 में से 4 घटेगा 6 बराबर है -1, -3 और -2। स्टेप नंबर 3। अब आइए स्टेप नंबर 4। x 15 और 4 को जोड़ेंगे, 19 बराबर है y बटे 6 बराबर है -1 बटे
5, माइनस ए माइनस कैंसल। अब इनकी तुलना इसके साथ करेंगे। x बटे 19 बराबर है 1/5। इसी प्रकार y बटे 6 बराबर है 1/5। क्रॉस मल्टीप्लाई आर पार गुणा करेंगे, 19 की गुणा इधर, x बराबर है 19/5 और y बराबर है 6 की गुणा 1 से 6/5। ये x का मान है 19/5 और ये y का मान है 6/5। इस प्रकार से हम देखेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने की 3 विधियां हमने पढ़ी। एक ही उदाहरण लेकर के तीनों विधियों को हमने हल किया। प्यारे बच्चों, देखा सभी से आंसर सेम आया है। तो आपने दूसरे प्रश्न लेकर के उन सभी प्रश्नों की प्रैक्टिस करनी है। धन्यवाद।